हेलो, आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में जो बायसेस हैं उनका क्या रोल है। ये बायसेस क्या एक्चुअल में होती हैं या हमारे इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन में भी कुछ बायसेस के बारे में बात किया गया है। उसी में एक आता है बाउंडेड रेशनैलिटी। बाउंडेड रेशनैलिटी ये होता है कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या भी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ये सही है। हम उस पर उसके जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये क्या सही होगा हमारे लिए प्रोडक्ट। नहीं, हम ये देखते हैं कि जो हम जिस भी प्रोडक्ट को हम लेने जा रहे हैं हम इसके रिटर्न से सेटिस्फाई हैं और विदाउट इसकी जांच पड़ताल किए, जैसे कहते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में और जानने की कोशिश की, वो नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि अरे ये ठीक है, हमारे लिए सेटिस्फाई है, ये रिटर्न मिल रहा है। और ये भी नहीं देखते, जैसे कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मान लीजिए लेट्स से कि सपोज़ कि मुझे कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेना है ऑफिस के पर्पज़ से, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है और मैंने उसका रेंट एग्रीमेंट कराया, लैंडलॉर्ड को हमने उसके पैसे दिए एग्रीमेंट के और फिर हमने ऑफिस खोल दिया। लेकिन बाद में देख रहे हैं कि उस ऑफिस को कई समय गुजरने के बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने फिर हम देख रहे हैं क्या उस प्रॉपर्टी में जो भी हमने लिया था, जो भी हमने रेंट पे लिया था, तो वहाँ पर ऑफिस का सेटअप चल ही नहीं पा रहा। रीज़न बिहाइंड क्योंकि वहाँ पे फुटफॉल ही नहीं। फिर एक और चीज़ निकल के आती है कि उस लोकेशन का रेंट जो है हमने दिया था वो भी ज़्यादा है, क्योंकि जब क्लाइंट का फुटफॉल नहीं है और लोकेशन का भी जो रेंट दिया था तो हमने कोई कॉम्प्लेक्स उसकी रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। हमने सीधे वो एग्रीमेंट करा के उस प्रॉपर्टी को अपने ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। यही चीज़ इन्वेस्टमेंट में होता है। ये बिल्कुल एक वैसा ही एग्जांपल है। लेट्स से कि हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, किसी जगह इन्वेस्टमेंट किए, हमने ये देखा कि अरे ये ठीक है, इस प्रोडक्ट में ये रिटर्न आ रहा है, ठीक है, हम सेटिस्फाई हैं और हमने वो प्रोडक्ट ले लिया। हमने बजाय ये भी कैलकुलेट करना नहीं समझा कि क्या वो इन्फ्लेशन बीटिंग है, क्या उसके और डिसएडवांटेज हैं या वास्तव में कोई पैरेलल कोई और दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो उससे बेहतर रिटर्न दे सकता है, जो इन्फ्लेशन बीटिंग है। तो ये हम बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए उसी प्रोडक्ट में चले जाते हैं। इसे एक बाउंडेड रेशनैलिटी बोला गया है। ये भी एक बायस है जो कि हमारे डिसीजन, जो भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन है उसको अफेक्ट करता है। तो ये इसके रिजल्ट बाद में समझ में आते हैं जब हम प्रोडक्ट ले चुके होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बाउंडेड रेशनैलिटी के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।